तो हेलो भाई लोग, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों, हमने कल पढ़ा था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि ओवरऑल हमने लगभग जितने भी पॉइंट्स कवर किए थे वो हमें मेनली बहुत ज़रूरी है, और उतना बेसिक के लिए बहुत काफ़ी है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना भी पढ़े होंगे शायद अच्छे से ही पढ़े होंगे, और उसको अपने माइंड में एकदम अच्छे से सेटअप कर लीजिए, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो भाई लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक। पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो भाई लोग, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको समझने के लिए हम आपको ग्राफ पे ले जाएंगे। बट मैं आप लोगों के लिए ये जो पेन से लिख के समझा रहा हूँ, तो भाई लोग ऐसा ना है कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि भाई लोग मुझे पता है कि मैं कैसे आप लोगों को समझाऊँ कि आप लोग 100% अच्छे से समझ में आ जाए आप लोग को। क्योंकि भाई लोग, मार्केट है, मार्केट में तो बस चार्ट ही सबसे बड़ा मेन प्ले रोल करता है। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग को जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे मैं आप लोग को पढ़ाऊँ, कि रियल में कोई भी टॉपिक हो, या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है। तो भाई लोग, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आप लोग को अच्छे से कवर हो जाए और आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाए। तो चलिए हम आपको ग्राफ पे बताते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। लोग देख सकते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है सपोर्ट और ऊपर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, जो कि हमारा टॉपिक यही था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो मार्केट का चार्ट है ये नीचे आते हुए आ रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है। फिर यहाँ से उठने के बाद यहाँ पे, यहाँ तक थोड़ा जाके फिर नीचे आके फिर यहाँ पे एकदम नीचे आ गया है। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ से फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश किया है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे हुआ है, फिर थोड़ा रुक के फिर मार्केट हल्का सा ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। ऐसे करते करते मार्केट जो है कुछ इस टाइप से चल रहा था। तो भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं जो मैक्सिमम चांस था, तो कुछ इस एरिए में जाके ऊपर से नीचे लौट आ रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं रेड रेड कलर से शो हो रहा है जो जोन। तो इसी जोन से वो बार बार नीचे की तरह आने का कोशिश कर रहा है। यहाँ से मतलब नीचे आ रहा है, यहाँ देखिए इसी जोन से फिर क्या हुआ है कि नीचे आ गया है मार्केट। फिर यहाँ देखिए मार्केट नीचे आ गया है, फिर कुछ यहाँ देखिए मार्केट नीचे आया है, फिर यहाँ पे भी एकदम मार्केट पूरा नीचे आ गया है। और जब ऊपर उठने का बात है तो मार्केट कुछ इस जोन से उठ रहा है मार्केट। और जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये तो कुछ और चीज़ होती है, वो आगे आपको पता चलेगा। लेकिन जो आपको अभी ध्यान देना है, तो क्या हो रहा है कि इस जोन से जो मार्केट है वो उठ जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी उठा है, यहाँ से मार्केट, फिर यहाँ से मार्केट उठा है, फिर यहाँ से मार्केट उठा है, फिर यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है, और यहाँ से भी मार्केट ऊपर उठा है। तो भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं कि जो नीचे वाला जोन है यहाँ से मार्केट ऊपर उठ रहा है बार बार, और जो ऊपर वाला जोन है, ऊपर वाले जोन से मार्केट नीचे आ रहा है बार बार। तो भाई ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है भाई कि जब मार्केट कभी भी चलता है तो वो एक फॉर्म में चलता है, वो एक जो वेव बनाता है उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक वेव होता है, इसका ट्रेंड होता है कि वो कौन सा ट्रेंड से चल रहा है मार्केट। तो ये जो है ये नॉर्मली पैटर्न आपको बस एक एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो कि मार्केट नॉर्मली ऐसे चलता है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो नीचे वाला पोजीशन है उसको उठाए वहाँ से जहाँ से मार्केट उठता है, और आपको लगे कि नहीं कुछ इस जोन से मतलब या किसी एक जगह से
जैसे मार्केट यहाँ से मतलब कि ऊपर उठ गया, फिर कुछ दूर आया, यहाँ से भी मार्केट ऊपर उठ गया, फिर यहाँ से भी मार्केट ऊपर उठ गया, यहाँ से भी मार्केट ऊपर उठ गया। तो जो ये एक एरिया जो जोन जोन क्रिएट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। क्योंकि भाई लोग नीचे आ रहा है और सपोर्ट लेके फिर से ये मतलब ऊपर की तरफ चला जा रहा है। और जब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर से जाके फिर यहाँ से ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है इस जोन से। तो ये जो आपको जोन दिखाई दे रहे हैं ऊपर के, ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सिंपली वे में भाई लोग, सपोर्ट वो चीज़ होती है जहाँ से मार्केट ऊपर से आके और नीचे से मतलब वहाँ तक आके फिर डायरेक्ट मतलब ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो और एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ ऊपर जाता है वहाँ से उल्टा घूमने का मतलब नीचे आने की कोशिश करता है। तो जहाँ से ऊपर से अगर नीचे आता है, जिस जोन से, जिस पॉइंट से अगर वो नीचे बार बार आ रहा है, तो उस अगर पॉइंट एक साथ मिलाया जाए, मतलब इस पॉइंट से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, तो अगर ये तीनों चारों और पांचों को एक साथ मिला दिया जाए, तो जो ये कुछ एरिया है, ये मतलब ये लाइन है, तो जो जिस लाइन से ये मार्केट बार बार मतलब नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो भाई ये रेजिस्टेंस है। और जो ये पॉइंट है नीचे वाला, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो भाई लोग ये क्या है कि मार्केट बार बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट, मैं ये सब हटा देता हूँ। तो फिर से भाई लोग देख सकते हैं आप लोग, मार्केट यहाँ से ऊपर उठा है एक बार, ओ सॉरी, एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर उठा है, एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर उठा है, और ये मतलब यहाँ से भी जाने को ऊपर कोशिश किया है, और यहाँ पे भी मार्केट उठा है, और यहाँ पे भी मार्केट उठा है। तो भाई लोग ये पहला हो गया पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये पांचवा पॉइंट होगा। तो हम लोग अगर देखें तो अगर इसको एक साथ अगर मिलाने की कोशिश करें, तो ये एक लाइन बनाता है, जो कि मतलब एक लाइन से वो लोग ये बार बार मार्केट ऊपर की तरह जा रहा है। तो ये जो लाइन है इसी को हम सपोर्ट बोलते हैं, मतलब वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है उसको और वो ऊपर चला जा रहा है। और रेजिस्टेंस मतलब कि जहाँ से वो बार बार नीचे आ रहा है मार्केट, मतलब यहाँ से पहला पॉइंट से नीचे आया, दूसरा पॉइंट से, तीसरा पॉइंट से, चौथा पॉइंट से, और पांचवा पॉइंट से, और छठवां पॉइंट से। तो आप लोग सभी पॉइंट को अगर एक साथ ज्वाइन कर दें तो ये भी एक लाइन फॉर्म कर रहा है, जो कि इस लाइन से बार बार मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाला होता है इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं लाइन, और जो नीचे वाला लाइन फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। तो भाई लोग सिंपली यही था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आगे हम आपको और अच्छे से समझाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। और भाई लोगों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग को बस मैं मार्केट का चार्ट दिखा रहा हूँ, और आप लोग कभी माइंड में ये ना अभी लें कि ये कि भाई कभी तुम मतलब ये कैंडल के बारे में नहीं बता रहे हो कि ये कैंडल मतलब क्या होता है, या मतलब जो ये पतला बना हुआ है यहाँ पे मोटा बना हुआ है, यहाँ पे मतलब पतला हो गया यहाँ पे मोटा हो गया है। तो कैंडल क्या होता है, और ये हर एक कैंडल अलग अलग क्यों बनते हैं, कोई एकदम बड़ा बन गया, कोई एकदम छोटा बन गया, कोई मतलब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये कैंडल कुछ और बना है, ये कैंडल कुछ और बना है, ये कैंडल कुछ और बना है, और ये देख सकते हैं आप इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, और ये देखिए आप लोग मतलब यहीं पे एक सबसे छोटा कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। तो कैंडल क्या होता है, और ये पतला वाला क्या होता है, ये मोटा वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, तो भाई ये सब कुछ मैं बताऊंगा। बट मैं आप लोग को बस मार्केट का एक चाल समझा रहा हूँ कि मार्केट चलता कैसे है। तो धीरे धीरे सब कुछ आपको बताऊंगा, आपको एकदम जीरो लेवल तक ले जाऊंगा, आप लोग टेंशन ना लें। तो मैं चाहता हूँ बस इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग कम समय में थोड़ा स्मार्ट तरीके से ज़्यादा कुछ जान जाए। तो भाई लोग चलिए मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए भाई हम लोग समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है, कैसे काम करता है, और मार्केट में कैसे पहचाने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, कैसे है।
तो सिंपली हमने जो एग्जांपल आपके लिए लिया था वो एकदम नॉर्मल एग्जांपल था, जिसमें मार्केट कुछ इस टाइप से गया था, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, जिसमें से कि आप लोग पता होगा कि कुछ मतलब एक पॉइंट उसका बन रहा होगा जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर उठ रहा है। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर उठा, फिर यहाँ से भी मार्केट ऊपर उठा, फिर यहाँ से भी मार्केट ऊपर उठा। तो वैसा ही मतलब एक पॉइंट ले लेते हैं, एक मिनट दूसरा पेन यूज कर लें। हाँ, ये देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे भी बन रहा है ऊपर, जो कि वहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, और यहाँ पे भी नीचे आया मार्केट। तो भाई लोग हम लोग देख रहे हैं कि मतलब बार बार मार्केट वहाँ से उठ रहा है जहाँ से मतलब एक लाइन पैटर्न मतलब फॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ से अगर एक लाइन ड्रा करें तो वो अगर सीधे ले जाएंगे तो सबको टच करते हुए जा रहा है। तो मतलब है कि ये जो लाइन है यहीं से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, तो इसको हम सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम सपोर्ट बोलेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर उठ जा रहा है। और जो ऊपर का पॉइंट है इसको अगर हम मिला देंगे एक साथ, तो देखिए ये भी एक लाइन फॉर्म कर दिया, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो भाई लोग आप लोग समझ गए हैं। ये तो आपको एक नॉर्मल एग्जांपल था। अभी मैं बताता हूँ कि मार्केट ऐसे ही नहीं कैसे कैसे चलता है। तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए भाई लोग अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट और कैसे कैसे चलता है। तो मैं आपको सब कुछ ग्राफ का फ़ोटो दिखा के समझाऊंगा, बट अभी हम नॉर्मली आपको पेन से बना के दिखाता हूँ। चलिए हम लोग इस स्क्रीन को कुछ ऐसे बांट लेते हैं, मतलब चार चार पार्ट में इसको बांट बांट लेते हैं। ठीक है, हमने पहला जो एग्जांपल देखा, नॉर्मली मार्केट कुछ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मतलब ऐसे चलता है। तो ये तो बच्चों जैसा है, आप लोग को भी समझ में आ रहा है कि ये ऊपर वाला ज्वाइन कर दिया लाइन, वो रेजिस्टेंस बन गया, नीचे वाला ज्वाइन कर दिया वो सपोर्ट बन गया। कभी कभी मार्केट अब क्या करता है कि जैसे अब ट्रेंड है, मतलब ऊपर की तरह मार्केट पूरा जा रहा है, तो कुछ ऐसे जाता है मार्केट, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर गया ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर गया ऐसे, फिर आया, फिर गया ऐसे। तो भाई लोग अब मार्केट का जो ये वाला है चार्ट और ये वाला चार्ट है, दोनों में डिफरेंस हो गया। तो अब इसमें क्या है कि हम ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम इसको एक साथ करेंगे। तो क्या भाई लोग यहाँ पे भी मार्केट एक लाइन ड्रा कर रहा है, मतलब एक जगह से, मतलब यही जो लाइन है जिस लाइन से वो बार बार मार्केट ऊपर उठ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो ये लाइन से अगर इसको ज्वाइन भी करें तो ये भी लाइन क्या कर रहा है कि वहाँ से मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। तो वैसे ही मतलब भाई लोग कोई भी मार्केट को नीचे आना है तो यहाँ से आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा कुछ। तो यहाँ से भी अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ये हो गया। तो भाई लोग हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो भाई लोग देखिए क्या है कि सबसे पहले हम आपके लिए एक चार्ट ड्रा कर लेते हैं, जिसमें कि कुछ इस तरह से ये मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट, मतलब हम अभी बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। अब हम रेड पेन यूज कर लेते हैं, जिसमें ये हो गया कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और ये हो गया कुछ ऐसे। तो क्या भाई लोग इसमें भी एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, जिसमें कि मार्केट एक लाइन से बार बार नीचे आ जा रहा है। तो अब चलिए हम देखते हैं उसको भी। हम ले लेते हैं, कौन सा पेन ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं ब्लैक पेन। तो चलिए भाई देखते हैं। नीचे के पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये है पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, ये है तीसरा पॉइंट, ये है चौथा पॉइंट, ये है पांचवा पॉइंट। तो भाई लोग हमें सिंपली दिखाई दे रहा है और समझ में आ भी रहा है कि ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है। तो हम अगर इसको ड्रा करें तो ये तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कौन सा लाइन से जा रहा है? तो इसी लाइन से जा रहा है बार बार। तो ये चलिए हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे है सपोर्ट।
हमने सपोर्ट खोज लिया। अब भाई रेजिस्टेंस खोजना है हमें, तो रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा? क्योंकि भाई आपको तो समझ में नहीं आ रहा। अगर देखें तो ये तो मार्केट अगर पहला पॉइंट को मिला है, दूसरा पॉइंट को यहाँ पे मिला है, तीसरा पॉइंट को यहाँ पे मिला है, चौथा पॉइंट को यहाँ पे मिला है, तो बहुत भाई लोग अभी कंफ्यूज होंगे कि मतलब कोई सीधा लाइन ड्रा नहीं हो रहा है, मतलब मार्केट को यहाँ से तो आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। मार्केट क्या होता है कि आपका ज़रूरी नहीं कि जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो एकदम मतलब सीधा सीधा, मतलब ये एकदम पैरेलल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पैरेलल नहीं होना चाहिए, यह नहीं है कि मतलब एकदम पैरेलल होगा तभी मतलब कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर हम इस पॉइंट को भी ऐसे अगर मिलाएं तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये पॉइंट बन रहा है, इसी पॉइंट ये लाइन से बार बार मार्केट डाउन आ रहा है, बार बार मार्केट डाउन आ रहा है। तो भाई लोग आप लोग सिंपली समझ गए होंगे कि ये हो गया आप लोग का सपोर्ट और ऊपर वाला हो गया रेजिस्टेंस। तो भाई लोग देखिए, जो इस पॉइंट से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, और इस पॉइंट से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे बनता है। तो ये तो अभी आपको एक छोटा छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ कॉपी से, पेन से, बट मैं जिस दिन आपको चार्ट पे ले जाऊँगा और चार्ट दिखाऊँगा और बताऊँगा कि कैसे मतलब बनता है, तो आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे, उतना टेंशन ना लें। बस आप लोग के लिए मैं जैसे एक बेसिक बता रहा हूँ तो थोड़ा सा बेसिक टाइप का बताना पड़ रहा है आप लोग को, बट आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग को सब कुछ बताएंगे। बस आप लोग इतना ध्यान रहे कि बस आप लोग स्टडी पे फोकस करिए। तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है और नीचे सपोर्ट लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग के लिए एक डायग्राम बनाया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये शो कर रहा है कि जो सपोर्ट है वो मार्केट को ऊपर भेजता है, मतलब मार्केट हमेशा सपोर्ट से ही ऊपर की तरफ जाता है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा मतलब मार्केट को नीचे भेजता है। तो आप लोग सिंपली समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सपोर्ट को आप लोग हमेशा याद रखिए कि सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट जहाँ से मार्केट ऊपर उठता है, और रेजिस्टेंस क्या है, जहाँ से बार बार मार्केट नीचे गिर रहा है। तो याद रहे कि सपोर्ट उसको कहते हैं जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, और रेजिस्टेंस उसको कहते हैं जहाँ से बार बार मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं एक और एग्जांपल हम लाए हैं जिसमें मार्केट ये कुछ इस टाइप से चल रहा है, और आप लोग देख सकते हैं ये जो नीचे का है ये अपने से ड्रा किया हुआ है, जो कि आप लोग सिंपली समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है, और ये जो लाइन ड्रॉ कर दिया है, मतलब एक एक लाइन पे ये बार बार मार्केट अगर उठ रहा है, तो हम सिंपली इसको सपोर्ट बोलेंगे। ये तो आपको भी पता है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम अगर देखें तो मार्केट यहाँ से भी नीचे आया है, यहाँ से नीचे आया है, कुछ यहाँ से नीचे आया है, और कुछ यहाँ से नीचे आया है। तो भाई अगर हम इसको भी अगर एक लाइन में ड्रॉ कर दें तो मैक्सिमम इसी लाइन से बार बार मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे। और वैसे भी रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, मार्केट को नीचे भेजना, मतलब जहाँ से मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ रहा हो उस लाइन को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो लाइन है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ गया हो तो हम इसको सपोर्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे भी ऊपर गया है, यहाँ पे भी ऊपर गया है, और यहाँ पे भी ऊपर गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई लोग हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो पढ़ लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था फ्रेंड्स, वो था सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड
जोन। तो भाई लोग, आप लोग को पता होगा कि जोन किसको बोला जाता है। आप लोग अपने से खुद समझ सकते हैं कि जोन क्या होता है। सिंपली मतलब एक एरिया, मतलब एक एरिया को जैसे हम जोन बोलते हैं कि मतलब इस जोन से या इस एरिया से। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि सप्लाई और डिमांड जोन होता क्या है। तो भाई लोग, ये कोई बड़ा टॉपिक है नहीं सप्लाई एंड डिमांड जोन। ये सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही एक पार्ट है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सप्लाई और डिमांड जोन बनता है। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको जितने भी मैंने पढ़ाए होंगे सब आपको समझ में आ रहे होंगे। और जो जो चीज़ आपको अगर समझ में ना आ रही हो तो वो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दें, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करें और मैं सबका रिप्लाई दूंगा। क्योंकि भाई मैं सबका रिप्लाई देता हूँ और मैं अपने भाइयों के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग हमको सपोर्ट करते रहें। और चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो भाई हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो देख लिया, और अब हम देखना है हमें कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है। तो भाई लोग, हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझ लीजिए कि ये लगभग दोनों चीज़ भाई भाई हैं। तो कैसे भाई भाई हैं हम आपको बताते हैं। तो भाई लोग, हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कुछ कैसा था मार्केट, मतलब ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और ऐसे आया। तो हमने वो तो नॉर्मली समझ लिया था कि ये लाइन तीनों आपस में मिल रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस हो गए, और नीचे के लाइन मिल रहे हैं तो ये सपोर्ट हो गया। लेकिन भाई मार्केट में क्या क्या होता है कभी कभी कि जैसे हमें कुछ इस टाइप से मार्केट बना, जैसे मतलब ये गया, ये आया, फिर ये गया, फिर थोड़ा सा नीचे ही रह के आ गया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके फिर ऐसे आके रह गया, फिर उसके बाद यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक, यहाँ आके ऐसे चला गया। तो हम लोग को ये फॉर्मेशन अगर ऐसे मार्केट बन जाए तो भाई आप लोग को बहुत दिक्कत होने वाली है कि मतलब अगर कैसे इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजें। क्योंकि पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल है, सब उल्टा सीधा मतलब है। कहीं पे ऊपर है थोड़ा सा नीचे है, कहीं पे ऊपर है थोड़ा सा नीचे है। तो ये आप लोग को एक प्रॉब्लम टाइप का लगेगा। लेकिन इतना माइंड में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें ऐसा लगे। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, एक मिनट। हमें ऐसा लगे कि इतना तो समझ में आ रहा है भाई कि अगर हम इसे सीधा लाइन ड्रॉ करें तो ये तो बस एक मिल रहा है यहाँ पे, एक मिल रहा है यहाँ पे, तो वो भी हो जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, ये तो रेजिस्टेंस बन गया। क्योंकि रेजिस्टेंस बनने में बस 2 पॉइंट ही काफ़ी है। अगर आपके पास 2 पॉइंट मिल गए तो वो काफ़ी है रेजिस्टेंस बनना, मतलब समझ लीजिए आपका रेजिस्टेंस बन गया। और अगर नीचे से देखा जाए सपोर्ट के लिए, तो यहाँ से गया हो और मतलब अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पॉइंट ऊपर ही रह गया और ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक जोन क्रिएट करना है, मतलब एक एरिया बनाना है, कि मतलब अपने माइंड में बनाना है एरिया कि भाई यही वो एरिया है, मतलब यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक, जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। मतलब ये जो एरिया मतलब जो बन गया जोन, यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, इसी इतना के अंदर ही मतलब कहीं से ना कहीं से मार्केट नीचे मूव कर जाएगा। और जो नीचे का कुछ एरिया एरिया बन रहा है ये कुछ इस टाइप का। तो आप इतना अपने माइंड में कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि यही वो एरिया है, लगभग यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है। ये नहीं है कि मतलब हमें पास 2 लाइन ही होना चाहिए कि बस ऐसे हो और ऐसे है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। तो भाई ऐसा नहीं है। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही नहीं रहना है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा मिल जाए तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे मतलब मिल गया। लेकिन अगर नहीं मिला, थोड़ा सा मतलब ये मार्केट गया है और हल्का सा ऊपर चला गया हो, मार्केट यहाँ से आया हो, यहीं से नीचे आ गया हो, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया हो, फिर यहाँ से, तो भाई हमें इतना समझना है कि ये जो जोन है इसी जोन से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। और ये जो जोन बन रहा है आपके सामने, इसी जोन से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। तो भाई लोग, हम सिंपली यही कहना चाहते हैं कि बस इसी को हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन बोलते हैं। मतलब इसी दोनों को हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन बोलते हैं।
और किसको हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं और किसको सप्लाई जोन बोलते हैं, हम वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए आपको हम चार्ट पे सीधा ले चलते हैं और वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका टाइम ना लेते हुए मैं सीधा आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। और भाई लोग, मैं आशा करता हूँ कि मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाया है अभी तक आपको लगभग सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे ट्रेडिंग टिप्स 464 पे आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो मैं सबका रिप्लाई देता हूँ भाई, और मैं हमेशा दिया हूँ और आज भी दूंगा। और कभी भी आपको मौका मिले तो मुझे रिप्लाई करें। अगर कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, मैं उस कंसेप्ट पे एक पर्सनल वीडियो छोटा सा बना के आपको सेंड कर दूंगा। तो आप एकदम टेंशन फ्री रहें और मस्त रहें। तो चलिए हम आपको चार्ट पे ले चलते हैं और आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में बताते हैं। तो भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी अगर गूगल पे जाके अगर ऐसे सर्च करेंगे मतलब डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, तो कुछ बहुत सारे इमेज आ जाएंगे। तो मैंने भी एक इमेज उठा लिया है जो कि आपके सामने देख सकते हैं, ये इमेज है। तो इसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि जो ये मार्केट है ऊपर गया है और यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से मतलब यहाँ पे रुक ऐसे करके फिर नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर मतलब ऊपर की तरफ गया। तो भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन से ही मतलब मार्केट यहाँ से मतलब यहाँ से मार्केट डाउन हो गया है, और ये थोड़ा सा ऊपर है फिर भी डाउन हो गया। तो भाई और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ से मतलब ऊपर उठा है, फिर यहाँ से गया है, और ये थोड़ा सा मतलब ऊपर है ऐसे करके। तो हम लोग देख सकते हैं जो ये जोन बन रहा है यहाँ पे, मतलब इतना जोन बन रहा है कि मतलब मार्केट यहाँ से बार बार नीचे आएगा। मतलब लगभग 2 बार 3 बार मतलब आया है नीचे। ये जरूरी नहीं होता है कि मार्केट हमेशा वहीं से ही नीचे आएगा। मतलब कभी कभी मार्केट क्या होगा, कुछ देर तक मतलब एक ही जगह से नीचे गिरने लगता है, मार्केट एक ही जगह से बार बार ऊपर जाता है। तो इतना समझ के चलिए कि हमेशा मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही चलता है, या वो मतलब कुछ ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए या फिर मतलब ऐसे आए, लेकिन वो मतलब कुछ भी पैटर्न बनाए, मतलब कुछ इस तरह से भी अगर पैटर्न बनाए तो वो समझ लीजिए कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बनाया है। और आप लोग भी देखते होंगे, रील्स देखते होंगे या मतलब किसी का सेटअप देखते होंगे, तो कुछ ऐसे मतलब लाइन ड्रग किए होते हैं उस पर, उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, मैं आगे सब आपको बताऊंगा। तो ये कुछ ऐसे ही मतलब इसी को मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप लोग सिंपली समझ गए होंगे। 1 मिनट मैं ये सब हटा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ये सप्लाई जोन है और ये जो डिमांड जोन है, तो भाई आप लोग समझ गए हैं कि यहाँ पे डिमांड जोन है। डिमांड का मतलब कि यहाँ पे मार्केट का डिमांड बढ़ रहा है, कि अब मार्केट में डिमांड आ गया है और तब मार्केट ऊपर उठेगा। और सप्लाई मतलब जब मार्केट एकदम अपने आप को फुलफिल कर लिया, भर गया, तो अब सेलर्स एक्टिव होंगे और सप्लाई करेंगे, चलो बेचो, अब मार्केट को नीचे ला देंगे। तो ऊपर वाले पोजीशन को हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं और नीचे वाले पोजीशन को हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं। तो बस यही है हमारा डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तो भाई लोग, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है मेरा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे सब समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें। तो धन्यवाद, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।